5.4 के प्रश्न संख्या पहला क्या कर रहा है इसे देखिएगा। कह रहे हैं 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। संकेत में दे दिया n से बढ़ा दे दिया 0 के लिए n ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कहा दिया कि एपी इतना 121, 117, 113 में घटते जा रहा है ना, तो कौन सा पद ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक पहला पद ऋणात्मक, जैसे में हम कह रहे हैं कि 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 है ना, और फिर 0 है ना, इसका बाद -1, तो पहला पद कितना हो गया -1 ऋणात्मक में हो गया ना। तो 1 2 3 4 5 6 16वां पद -1 हो गया। तो उसी तरह से कह रहा है कि 121, 117, 113 में डॉट 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 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, और संकेत में हमको दे दिया। अब देखना है क्या से देखिए हमको a बराबर दे दिया, a बराबर कितना दे दिया 121, ओके, और d बराबर भी हमको पता है, तो d बराबर कितना पता है, तो दूसरे पद में से पहला पद के घटाओ, d में हमको पता चल है ना। तो दूसरा पद कितना 117 माइनस कितना 121 बराबर कितना आ गया -4, d बराबर भी पता चल गया हमको। और हमको इस संकेत में दे दिया a n से बड़ा कौन क्या चीज है 0, an से बड़ा क्या 0, an से बड़ा 0 रखेंगे तब हमको ऋणात्मक में आएगा, तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर n के लिए क्या करा है कि an बड़ा 0 के लिए n ज्ञात कीजिए, इतना कह दिया है ना। तो सबसे पहले देखना का n बड़ा फार्मूला होता है कि नहीं, n बड़ा क्या फार्मूला होता है, तो n बड़ा फार्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट a माइनस 1 d और कितना दे दिया 0, ये हो गया यहाँ तक। अब हमको a का मान कितना दे दिया 121 प्लस n का मान मुझे दिया नहीं है, तो n के n रखेंगे, और d का मान कितना हमको, तो d का मान -4, तो d का मान -4 फिर 0, यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ समझ में आया तो a प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 121 प्लस में है तो उधर जाके माइनस में कर सकते हैं, तो कितना हो गया n माइनस 1 फिर ब्रैकेट फिर -4 और फिर ये प्लस में इधर आके माइनस में कितना हो गया 121, यहाँ तक तो समझ आया। अब देखिएगा कि एक गुना में इधर आके बटा में, तो n माइनस 1 है ना बराबर नहीं होगा, बड़ा का चिन्ह होगा है ना, तो यहाँ बड़ा का चिन्ह लेंगे बड़ा, ये माइनस 121 बटा कितना -4 हो गया, और माइनस माइनस खत्म, यहाँ तक तो समझ में आया हो गया। अब ये -1 में उधर आके हम प्लस में लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं a फिर क्या बड़ा का चिन्ह लेंगे, फिर कितना 121 बटा 4 प्लस कितना 1, कितना लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस खत्म हो गया। अब क्या करना है पूछने तो इससे में कि नहीं है नहीं, तो a फिर बड़ा का चिन्ह निशान देंगे, फिर कितना 4 के 4 यानी 121 प्लस कितना 4, क्योंकि 4 बार घटेगा 1 से 4 भाग करेंगे तो 4 में घटेगा, अब तो 4 का 4 यानी कि n कितना आ गया 121 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 125 बटा कितना 4, यानी कि n बड़ा का चिन्ह देंगे, और फिर अगर 125 में 4 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 4 से 125 में भागा दो तो 4 थे ही 12 गया काम से 5 के 5 4 एकम 4 एक पॉइंट देके 0 4 दूना 8, यानी कितना आ गया हमको 31.2 है ना 31.2, ठीक है, यहाँ तक तो समझना। और हमको n का मान कितना आ गया 31.2, और हमको पूर्ण संख्या n का मान नहीं है, हमको पॉइंट मान, क्योंकि हमको n के मान पूर्ण संख्या होना चाहिए और n का मान हमको पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब जानते हो ना आप लोग, क्योंकि पूरा पूर्ण होना चाहिए, तो 31.2 है यानी कि 31 से बड़ा है ना, और 32 हमको कम है ना, तो ये क्या करेंगे कि n का मान एक स्टेप ले लेंगे, तो n का मान हम कितना ले सकते हैं 32, ठीक है। तो हम यहाँ पर n का मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं, n का मान हम कितना ले सकते हैं 32, n का मान हम 32 ले लेंगे। अब n का मान मेरा 32 हो गया, तो हम n बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर क्या होता है फॉर्मूला a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 और फिर कितना d, यहाँ तक तो समझ में आया। अच्छा एक
n का मान कितना हमको 32 32 लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 32 बराबर एक मान कितना हमको, तो एक मान हमको है 121, तो 121 प्लस n का मान हमको कितना ले लिया हम 32, तो 32 माइनस 1 और d का मान कितना हमको -4। यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ क्या करना कि a 32 बराबर 121, ठीक है 121 प्लस फिर 31 गुने -4 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो गुना हो जाएगा, तो a 32 बराबर हो गया 121, अब गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस 4 का 4 4 12 124, यानी कि a 32 बराबर हो गया -3, यानी कि हमको आंसर यही होगा, क्योंकि फर्स्ट संख्या आएगा माइनस में ऋणात्मक, तो माइनस कितना हो जाएगा 3 हो गया आंसर, यानी कि 32वां। तो देखिएगा हमको क्या कि n के मान जो है सो हमको ज्ञात करने के लिए क्या कहा था, तो n का मान हमको कितना निकल कर आया हमको 31, लेकिन हमको मान में रखना पड़ेगा कितना 32 रखेंगे तो -3 आ जाएगा, इसलिए हमको आंसर होगा 32। क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, कहे किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, कहे किसी एपी का तीसरे और सातवें पदों का योग कितना 6 है और उनका गुणनफल 8 है, मतलब कि सातवें तीसरे और सातवां को गुना करके कितना दे दिया हमको 8। इस एपी का प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है, कितना पहला 16 पदों का योग ज्ञात करना। सबसे पहले यहां लिखेंगे दिया, अब क्या दिया है पता नहीं, यानी कि a3 प्लस a7 बराबर कितना दे दिया 6 और गुणनफल कितना दे दिया a3 गुने a7 बराबर कितना दे दिया 8, हमको तो दे दिया है ना। अब हमको a3 बराबर क्या होता है फॉर्मूला जानते हो, a3 बराबर हम ऐसे ले सकते हैं a प्लस 2d हो गया, a समीकरण 1 में समझ गया, और a7 के कितना हो गया a7 कितना हो गया a प्लस 6d, समीकरण कितना हो गया 2, और दोनों को जोड़ के कितना दे दिया हमको 6। अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये दोनों को जोड़ेंगे ना, तो a प्लस 2d फिर प्लस और फिर वाला जोड़ेंगे, तो a प्लस 6d बराबर कितना 6, है जोड़ के यार a3 बराबर हम ये वाला लिख दिया है ना, और a7 बराबर ये वाला लिख दिया, ठीक है यहाँ तक तो हो गया, समझ में आया। अब आगे क्या करा a 1 और 1 a का है 2 है, तो क्या होगा 2 हो गया, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा 2d और 6d कितना हो गया 8d बराबर कितना 6। अच्छा इसमें कॉमन है, कॉमन नजर आ रहा, दो दो दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, तो अगर 2 कॉमन लेते हैं तो कितना बड़ा a प्लस d बराबर कितना 6, सॉरी 4d हो गया। अब 4d हो गया तो यहाँ पर गुना में दे रखे बटा में 3 दूना 6, अगर ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 4d बराबर कितना 3, यहाँ तक तो समझ में। अब यहाँ पर समझ में आया तो क्या करना, a प्लस में उधर जाके माइनस में एक मान कॉमन निकाल देगा, तो a बराबर 3 माइनस देखना कितना 4d, एक मान निकाल दिया। अब फिर से चलते हैं, अब फिर से अब क्या क्या है, दोनों का गुणनफल कितना दे दिया 8 दे दिया, तो दोनों के a3 बराबर a हो गया और a7 बराबर a, तो पहले a3 बराबर बैठा देते हैं, तो a प्लस कितना a प्लस 2d फिर गुना दोनों को गुणनफल दिया ना, और फिर a7 बराबर कितना दे दिया a प्लस 6d, दोनों को गुना हो गया बराबर कितना दे दिया हमको 8। यहाँ तक समझना, हमको एक मान दिया हुआ, एक मान हमको दिया हुआ पहले ही निकाल चुके हैं एक मान, ठीक है, तो जहां जहां a रहेगा वहां वहां बैठा देंगे। तो सबसे पहले एक मान कितना 3 माइनस 4d, ये एक मान बैठा दिए, प्लस d का मान तो पहले से है तो प्लस कितना 2d, पहले बैठा दिया एक मान ये बैठा दिया, एक मान यहाँ बैठा दिए और d का मान तो था पहले से, यहाँ तक समझ में गुना को गुना, फिर एक मान इसमें बैठाएंगे तो एक मान कितना 3 माइनस 4d प्लस कितना 6d बराबर कितना 8। यहाँ तक समझ में आया कि एक मान 3 माइनस 4d तो हम बैठा दे और प्लस 6d तो पढ़ाई से था, समझ में आया, यहाँ तक समझ में। अब यहाँ पर ब्रैकेट में जोड़ दीजिए तो देखिएगा 3, अच्छा माइनस 4d में 2d गया तो कितना बचा
माइनस कितना 2d। यहाँ तक समझ में आया? फिर गुना के गुना, और फिर यहाँ पर क्या करना कि यहाँ पे देखिएगा 3 के 3, अच्छा -4 में से 6 गया है ना, 6 में से 4 गया तो कितना बचा हमको प्लस 2d, तो कितना हो गया प्लस कितना 2d बराबर कितना 8। यहाँ तक तो समझ में आया? अब यहाँ तक समझ में आया तो यहाँ पर अगर माइनस प्लस और सेम क्वेश्चन रहे, सेम दोनों के अंक बराबर है तो डायरेक्ट गुना हो जाता। क्या होता डायरेक्ट गुना। तो 3 तिहाई 9 माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4d स्क्वायर बराबर कितना 8। यहाँ तक तो समझ में आया? 8 हाथ से लिख दे रहे हैं, हो गया? यहाँ तक समझ में आया? आप चलते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर चलते हैं। इधर तो दिखा पड़ रहा होगा, अब क्या करें, एक प्लस में उधर जाके माइनस 4d स्क्वायर बराबर 8 माइनस कितना 9, तो -4d स्क्वायर बराबर कितना -1। अच्छा एक गुना उधर जाके बटन, तो d स्क्वायर बराबर हो गया -1 बटा कितना -4, 4 से 4 सॉरी माइनस माइनस खत्म। हमको कितना आ गया, हमको देखिए ध्यान से, तो d स्क्वायर बराबर हो गया -1 बटा कितना मेरा 4। अच्छा इधर स्क्वायर में उधर जाके रूट में हो जाता है, इधर स्क्वायर में उधर जाके रूट हो गया, तो d बराबर हो गया हमको √1 बटा कितना 4। और जब भी रूट में होता है प्लस माइनस दोनों में होता है, याद रखिए। यहाँ तक तो समझ में आया? तो d बराबर हो गया मेरे, अच्छा 1 के 4 का वर्गमूल 2, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता इसीलिए, और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि एक प्लस में होगा एक माइनस में, यानी d बराबर हो गया हमको एक हो गया कितना 1 बटा 2, एक d बराबर हो गया -1 बटा 2। दो सिचुएशन हो गया, 2 आ गया हमको d का मान कितना आ गया 2, एक हो गया प्लस में 1 बटा 2 और एक d में हो गया माइनस में 1 बटा 2। अब दोनों का पारा पारी बैठाएंगे तो एक मान क्या हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा मिटावे, क्या मिटावे चलिए मिटाते हैं थोड़ा सा अंकुश। अब इसका ये मिटा दिए। अब चलते हैं हमको कि हमको ए बराबर दिया हुआ देखिएगा है ना, डी का मान दिया है तो ए बराबर दिया हुआ, उसमें हम डी का मान बैठा देंगे तो ऑटोमेटिक हमको निकल जाएगा। तो कितना दिया हुआ है हमको, ए बराबर 3 - 4d, ये तो दिया हुआ हमको, ए वाला दिया हुआ ना, ठीक है? यहाँ तक तो समझ में आया? अब देखिएगा डी का मान हम बैठा देंगे तो ए का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो a बराबर 3 - 4 गुने, अब देखिए पहले प्लस वाला बैठा रहे हैं, 1 बटा 2 प्लस वाला बैठा रहे हैं, ठीक है? तो प्लस वाला बैठा रहे हैं तो 1 बटा 2 प्लस में बैठा है ना, तो क्या हो गया a बराबर 3, अब 2 दूना 4, यहाँ तो कट गया, हेलो देखो यहाँ तो कट गया, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, यानी कि एक मान कितना आ गया हमको 1, यानी कि प्लस हम डी का मान रखे तो माइनस सॉरी एक मान कितना आ गया डी, यानी कि दो सिचुएशन में एक मान एक आया तो मेरा डी का मान कितना हो गया, यहाँ डी का मान 1 बटा 2। ये तो समझ में आया यहाँ तक है ना? प्लस वाला 1 बटा 2 रखे तो हमको एक मान कितना आया 1, यहाँ तक समझ में। अब माइनस वाला 1 रखते हैं तो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, देखिएगा ये तो मिट गया। अब देखिए अब ए पर ले लेते हैं, करना है a बराबर 3 - 4d, तो a बराबर 3 - 4 गुने, अब माइनस में कितना, माइनस में 1 बटा 2 रख देते हैं, ये बोला एक प्लस में 1 बटा 2 रखे थे ना, तो माइनस में रख देते हैं, तो -1 बटा 2, तो 2 दूना 4, यानी a बराबर 3 माइनस, अच्छा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -2 में 1 से गुना करें, -1 से गुना करें तो कितना आएगा +2 हो गया। एक मान कितना आ गया हमको 5, और हमको डी बराबर हमको कितना आ गया था 1 बटा 2, माइनस में 1 बटा 2 रखे थे तो एक मान कितना आ गया। अब दोनों पर रखना है हमको, दोनों पर रखना है ए का मान, ठीक है? तो दोनों पर रख देते हैं, तो क्या लेते हैं अभी इसका इरेज करते हैं। हमको दो सिचुएशन में आ गया है ना, एक बार माइनस डी का मान -1 बटा 2 रखे तब एक मान 5 आया, एक बार +1 बटा 2 रखे डी का मान तो एक मान कितना आया 1 आया। यहाँ तक समझ में आया? अब थोड़ा सा मिटाते हैं, तो ये मिटा देते हैं। अब ये मिटाकर क्या करना है इसे बताते हैं।
अब हमको एक का मान दिया हुआ, एक का मान कितना दे दिया हमको 16। कौन सी कहते हैं प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करें, और योग ज्ञात करने के लिए एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या चीज का? एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है n बटा 2 और फिर क्या a सॉरी क्या होता है 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 फिर कितना d। यहां तक तो समझ में आया है ना। अब एन का मान कितना है हमको 16 दिया हुआ, तो 16 लगाएंगे और 16 बटा कितना 2 फिर 2 और एक मान कितना हमको, तो पहले इसका पर रख लेते हैं प्लस वाला, ठीक है। तो एक मान कितना हमको 1 है, तो 1 रख लेते हैं प्लस एक मान 16 माइनस 1 और डी का मान कितना हमको, तो डी का मान 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 रख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया। तो ए 16 बराबर 8 दूना 16 कितना मालूम बेटा 8 मालूम, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 2 प्लस। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, 16 में से 1 गया तो कितना बचा 15, और 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 बटा कितना 2 हो सकता है कि नहीं। यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे है ना। अब यहाँ पर ए 16 बराबर यानी कि 8 का 8 पूछ रहे हैं एलसीएम है, तो कितना आ गया 2 और 2 दूना 4, यहाँ 1 तो 2 दूना 4 प्लस कितना 15। यहाँ तक समझ में आया। तो ए 16 बराबर हो गया 8 फिर कितना 15 4 कितना हो गया 19, 19 बटा कितना 2 है ना, ये गुना में। तो ए 16 बराबर हो गया 8 गुने 19 बटा कितना 2, 4 दूना 8, यानी कि हमको बच गया कितना ए 16 बराबर हो गया 4 गुने 19, 19 76, एक का कितना हो गया 76, एक का हमको बराबर हो गया इधर लिख देते हैं ए 16 बराबर हमको आ गया 76, यानी कि हम प्लस में डी रखे 1 बटा 2 तो हमको कितना आ गया 76। एक और को पता करना, अब एक का माइनस में डी रखेंगे तो कितना आएगा सब चेक कर लेते हैं। ओके, तो इसके लिए हम इसका भी मिटाते हैं, मिटा दे तो मिटाते हैं। तो ये तो चेक हो गया, अभी मिटा दे हम इसका, मिटा के फिर से इसी पे बैठा देते हैं। तो फार्मूला जो कितना रहेगा, अब फार्मूला जो कितना रहेगा अब देखिएगा, आप चाहते हैं इस पे है ना, यहाँ लिख देते हैं अच्छे से, आप जानते हैं इस पे। तो देखिएगा ए 16 फिर से लेते हैं, ए 16 बराबर एन का मान कितना 16 बटा कितना 2 और एक मान हमको कितना हो गया 5, तो 5 के 5 प्लस एन का मान 16 माइनस 1 और डी का मान माइनस 1 बटा 2। यहाँ तक समझ में आया, क्योंकि डी का मान हमको माइनस 1 बटा 2। अब यहाँ 8 गुना 16 यानी कि ए 16 बराबर 8 और 5 गुना 10 प्लस, आज 16 में से गया तो कितना बचा 15 है ना, माइनस 15 गुने माइनस 1 बटा 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ तक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पर ए 16 बराबर हो गया 8, अब कितना तो 10 प्लस माइनस माइनस 15 बटा कितना 2, क्योंकि माइनस 1 में 15 से गुना होगा तो माइनस 15 बटा कितना 2। अब यहाँ पर कुछ पता चल रहा है आपको, क्या पता चल रहा है, तो ए 16 बराबर 8 और फिर क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो एलसीएम है तो कितना 2 के 2 तो 10 दूना 20 माइनस कितना 15 हो गया। अब ए 16 बराबर 8, यहाँ तक समझ में अब देखिए 15 में से सॉरी 20 में से 15 गया तो कितना बचा 5, यानी कि 5 बटा कितना 2। यहाँ तक समझ में आ गया, हो गया कि नहीं, और नीचे जाएगा देख लो तो वीडियो में। तो यहाँ पर ए 16 बराबर हो गया, अब गुना में है तो 8 गुने 5 बटा कितना 2, 4 दूना 8, 4 दूना कितना हो गया 8, यानी कि हमको काट गया तो 5 का 20, यानी कि ए 16 बराबर हो गया कितना आंसर 20। ये हो गया एक का हो गया 16, एक का हो गया 20, उसमें कितना आएगा 76 पर है ना और 20 पर, यानी कि हमको अलग अलग हो गया है ना, हो गया आंसर एक का 76 एक का 20।